नमस्कार साथियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती की तैयारी कर रहा है उनके लिए साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी जनरल साइंस है जिसके लगभग 20 अंक आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम संभावित एग्ज़ाम डेट जुलाई के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सभी को पता है साथियों, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चंस देखिए, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो साथियों सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। नंबर 3 क्वेश्चंस देखिए, रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब को साथियों हम ब्लड प्रेशर या बीपी बोल सकते हैं, जिससे कि हम स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। नंबर 4 क्वेश्चंस देखिए, सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? यानी साथियों सर्वप्रथम जो बीपी है किस जीव की ली गई थी? तो साथियों जो घोड़ा है उसमें सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर का कैलकुलेशन किया गया था। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चंस देखिए, लैंगरेंस की दीपिका कहाँ पर पाई जाती है? यानी साथियों जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है उसमें साथियों जो लैंगरेंस सेल्स है वो पाई जाती है। ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चंस देखिए, प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रासायनिक विज्ञान मेला का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी साथियों जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस है उसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो साथियों मैडम क्यूरी को सर्वप्रथम यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थी। नंबर 7 क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी दाल में पाया जाता है? तो साथियों सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, स्पाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा है, दोबारा आप देख सकते हो। जो साथियों रक्तदाब होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर या बीपी भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, पित्त या बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगाइएगा। ठीक है। तो साथियों जो पित्तल जूस होता है, बाइल जूस होता है या पित्ताशय में पित्त जूस होता है, वो साथियों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है या स्रावित किया जाता है। ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण जैसे कि हम रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ तक होता है? तो आप सभी को पता है कि जो आरबीसी होती है यानी रक्त होता है उसका निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो साथियों फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क एंड सिर का अध्ययन किया जाता है। नंबर 12 क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं श्वसन के दौरान, इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि साथियों वहाँ पर ऑप्शन में आपको सबसे पहले O2 आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका गलत आंसर रहेगा। तो नाइट्रोजन का आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है। चलिए नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो साथियों साइकम होता है, साइकस सॉरी साथियों, वो जीवित जीवाश्म होता है। नंबर 14 क्वेश्चन आप देख सकते हो, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मरकरी या जिसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम पारा भी बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर 15 क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा या ह्यूमन स्किन्स का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो साथियों जो डर्मेटोलॉजी होती है उसमें स्किन्स का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो कि डर्मेलॉजिस्ट होते हैं। वहाँ पर साथियों स्पेशल जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है। चलिए नंबर 16 क्वेश्चन देखिए, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? साथियों जो एंटोमोलॉजी होती है उसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम्स हुए जैसे कि हम बात कर लेते हैं लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसमें यह क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है। नंबर 18 क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो साथ ही जो ऑक्टेन नंबर होता है, स्पेशल ऑक्टेन नंबर होता है, उसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, वाष्प भट्टी किसके आयरन ऑक्साइड से उपचयित होती है? तो साथियों जो कार्बन होता है उसके द्वारा उपचयित होती है।
नंबर 20 क्वेश्चन देखिए, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो साथियों जो केंचुआ होता है भूमि के अपमार्जन में योगदान देता है। नंबर 21 क्वेश्चन देखिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो साथियों हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो साथियों जो आप सभी को पता है कि जो दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें साथियों पायरिया रोग होता है। ठीक है, जिसमें से साथियों पायरिया रोग होने पर मुंह में से बहुत ही बदबूदार दुर्गंध आती है। यानी ये समझ के चले जिस कैंडिडेट्स के पायरिया हो रखा है उसके सामने आप खड़े होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी दुर्गंधदार बदबू आती है। ठीक है, चलिए नंबर 23 क्वेश्चन देखिए, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया। तो साथियों यकृत में पित्त का निर्माण होता है। चलिए नंबर 24 क्वेश्चन देखिए, हीरा या डायमंड क्या है? तो साथियों शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल हीरा या डायमंड कहते हैं। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। नंबर 25 क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो साथियों जो आरबीसी होते हैं उसमें, सॉरी साथियों, जो अस्थिमज्जा होती है यानी बोन मैरो होती है उसमें साथियों आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए नंबर 26 क्वेश्चन देखिए, शरीर के थर्मोस्टेटिक ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ठीक है, अब सभी ध्यान देकर सुने। जो भी कैंडिडेट्स पशु परीक्षण भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहता है साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है साथियों, जिसमें जो आपको सभी को बताया कि 10th लेवल के आपकी साइंस आने वाली है, तो साथियों यहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज ऑप्शन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों ई बुक PDF आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ई बुक PDF की प्राइस केवल मात्र यहाँ पर साथियों 40 रुपये रखी गई है। लेने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं ये देखिए 8696873947 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके ये संपूर्ण साइंस मॉडल टेस्ट पेपर की ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए नंबर 27 क्वेश्चंस देखिए, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साथियों जो साइंस की जो शाखा होती है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 28 क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नंबर 29 क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो साथियों उसमें बढ़ा हुआ प्रेशर, उबलन बिंदु क्वथनांक बड़ा होता है। ये दोनों मुख्य कार्य होते हैं। एक तो उसमें आप सभी को पता है कि ऊपर से बंद कर देने के पश्चात प्रेशर का साथियों कुकर का प्रेशर बढ़ जाता है और जो उबलन क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। इसके कारण उसमें खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 30 क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो साथियों आप सभी को पता है सुक्रोज। ठीक है, ये चीनी होती है। और साथियों जो आर्टिफिशियल सैकरीन होती है वे सर्वाधिक मीठी सुक्रोज होती है। ठीक है, चलिए नंबर 31 क्वेश्चन देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु सबसे अधिक चमकीली प्रतिबिंब क्यों बनाती है? तो साथियों दूसरा प्रतिबिंब, साथियों यहाँ पर दूसरा प्रतिबिंब आएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनाती है? ठीक है, नंबर 32 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म रोग का कारक कौन से कवक के कारण होता है? तो साथियों जो आप सभी को पता है कि जो आपके दाद होते हैं वो कवक के कारण होते हैं यानी फंगल के कारण होते हैं। और जो मुख्यतः कौन सा फंगल होता है? तो साथियों माइक्रोस्पोरम जो फंगल होता है उसके कारण आपकी बॉडी पर रिंगवॉर्म या दाद होते हैं। ठीक है, नंबर 33 क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाभ के विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो साथियों जो शीशा होता है जिसे लेड बोलते हैं हम, यानी जिसे कि हम PB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 34 क्वेश्चन देखिए, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधारित पर है? जो साथियों जो पास्कल के नियम के आधार पर है। नंबर 35 क्वेश्चन देखिए, DNA के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों कॉर्नबर्ग ने DNA का संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। नंबर 36 क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो साथियों जो अवतल लेंस है उसका उपयोग किया जाता है। 37 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो साथियों महाधमनी। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो साथियों गैनीमीड। 39 क्वेश्चन देखिए,
शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो साथियों जो थायराइड ग्रंथि होती है वहाँ से आयोडीन का स्राव होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ठीक है, जिससे कि हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है? तो विटामिन सी की कमी से। नंबर 42 क्वेश्चन देखिए, सोल्डर धातु किन तत्वों से मिलन से बनती है? टिन एंड लेड, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए, लेंस का सूत्र क्या है? तो साथियों यहाँ पर ये सूत्र दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हो। नंबर 44 क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो साथियों पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 44 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। 44 क्वेश्चंस में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके इसमें से कितने राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और जो भी किसी क्वेश्चंस में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, जैसे कि आंसर्स के लेकर या प्रश्न को लेकर। इसी के साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ से आप साथियों जो ये फिलहाल हमने टेस्ट सीरीज देखी है इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हो, तो इन दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।